हेलो दोस्तों, मैं हूं एसएम शर्मा। आप सभी का आपके यूट्यूब परिवार एग्जाम पॉइंट एसएम में दिल खोलकर स्वागत है। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। जीत उसी की होगी जिनका संघर्ष है जारी। ये ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा और हौसला कहता है देख लेंगे। अगर आप बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लेना और ये क्लास पसंद आए तो एक लाइक कर देना। चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। सफलता चाहिए तो सफलता चाहिए तो खुद को बस में रखो, खुद को बस में रखो, दूसरों को नहीं। 14 फरवरी 2023, दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी। चलिए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 13 नए राज्यपालों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो दोस्तों, भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं। इनके द्वारा हाल ही में 13 नए राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। तो किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो इनकी नियुक्ति की गई है 155 अनुच्छेद के तहत की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 155। चलिए हम देख लेते हैं कि किस राज्य का कौन राज्यपाल है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं कैथी पटनायक। सिक्किम राज्य के राज्यपाल हैं लक्ष्मण आर्य। कौन है? लक्ष्मण आर्य। झारखंड राज्य के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्ण। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल। असम राज्य के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल हैं एस अब्दुल नजीर। छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल हैं बीवी हरिश्चंदन। कौन? बीवी हरिचंदन। और मणिपुर राज्य के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। कौन है? अनुसुईया उइके। नागालैंड के राज्यपाल हैं एल गणेशन। मेघालय राज्य के राज्यपाल हैं पी चौहान। बिहार राज्य के राज्यपाल हैं राजेंद्र आलेंकर। महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल हैं रमेश बैस। और लद्दाख के उपराज्यपाल हैं कौन? बीडी मिश्रा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। इसका विजेता कौन सा राज्य है? चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का हाल ही में आयोजन किया गया था। कौन से संस्करण का आयोजन किया गया था? तो इसके 5वें संस्करण का आयोजन किया गया था। कौन से? 5वें नंबर के संस्करण का आयोजन किया गया था। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन से नए गेम्स को जोड़ा गया? तो इसमें 2 नए गेम्स जोड़े गए। कौन कौन से? वाटर स्पोर्ट्स। कौन? वाटर स्पोर्ट्स और फेंसिंग। फेंसिंग किसे कहते हैं? फेंसिंग कहते हैं तलवारबाजी को। इसका शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है आशा। क्या है इसका शुभंकर? इसका शुभंकर है आशा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का थीम सॉन्ग्स क्या है? तो इसका थीम सॉन्ग्स है हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। क्या है? हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। और इसके गायक कौन है? तो इसके गायक हैं शान। कौन है? इसके गायक हैं शान। इसको शान ने गाया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मेजबान राज्य कौन सा है? तो मेजबान राज्य है मध्य प्रदेश, एमपी। इसमें कुल कितने खेलों को शामिल किया गया? तो इसमें शामिल किया गया था 27 खेलों को शामिल किया गया था। कितने
पदक जीते गए, तो इसमें जीते गए तो 1936 पदक जीते गए। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा राज्य आया? तो इसमें पहले स्थान पर आया महाराष्ट्र राज्य। कौन सा राज्य आया? तो महाराष्ट्र राज्य इसमें पहले स्थान पर आया। और महाराष्ट्र राज्य ने कुल 161 पदक जीते, जिनमें से 56 गोल्ड, 55 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज मेडल महाराष्ट्र राज्य के द्वारा जीते गए थे। सेकंड स्थान पर कौन कौन आया? तो इसमें पदक तालिका में सेकंड स्थान पर आया था हरियाणा। कितने पदक जीते? तो इसने पदक जीते 128, जिनमें से 41 गोल्ड, 32 सिल्वर, 55 ब्रॉन्ज मेडल हरियाणा राज्य के द्वारा जीते गए थे। तीसरे स्थान पर कौन सा राज्य आया? तो तीसरे स्थान पर आया था मध्य प्रदेश। कितने पदक जीते? तो इसने टोटल पदक जीते थे 96, जिनमें से 39 गोल्ड, 30 सिल्वर, 27 ब्रॉन्ज मेडल मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा जीते गए थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में अपना राजस्थान किस स्थान पर रहा? तो अपना राजस्थान रहा था चौथे स्थान पर। उसने कितने पदक जीते? तो राजस्थान ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 48 पदक जीते, जिनमें से 19 गोल्ड, 10 सिल्वर और 19 ब्रॉन्ज मेडल राजस्थान राज्य के द्वारा जीते गए थे। दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, इसमें विजेता किसे घोषित किया जाता है? तो इसमें विजेता सर्वाधिक गोल्ड के आधार पर विजेता घोषित किया जाता है। और इसका आयोजन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कब से लेकर कब तक किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था 30 जनवरी से 11 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था। दोस्तों, अगर आपको इस क्लास की PDF प्राप्त करनी है तो आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में तर्कस अभ्यास इंडिया अमेरिका के मध्य पहली बार परमाणु, रासायनिक और जैविक आतंकी हमले की प्रतिक्रिया को रोकने के लिए इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चेन्नई तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया था। तो तर्कस युद्ध अभ्यास है, तो किस किस के मध्य हुआ? तो यह हुआ था इंडिया और अमेरिका के मध्य हुआ था। कहाँ पर हुआ? चेन्नई तमिलनाडु में हुआ। किस लिए हुआ? तो यह पहली बार परमाणु, रासायनिक और जैविक आतंकी हमलों की प्रतिक्रिया को रोकने के लिए इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है कटक, उड़ीसा। कहाँ पर किया गया है इसका आयोजन? इसका आयोजन किया गया है कटक, उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया है। और कब किया गया? तो इस 11 फरवरी 2023 को इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के द्वारा एक परिवार एक पहचान पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि जिन लोगों का नाम राशन कार्ड में नहीं है उनको राशन कार्ड में जोड़ना, और उनके लिए 12 अंक का एक यूनिक नंबर दिया जाएगा। इससे क्या होगा? इससे होगा कि परिवार को सस्ता अनाज, सस्ता
अनाज मिल सके। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजा राममोहन राय पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? हाल ही में राजा राममोहन राय पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो यह किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है A.V. के प्रसाद को। किसको? A.V. के प्रसाद को दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। किसे दिया गया है? A.V. के प्रसाद को राजा राममोहन राय पुरस्कार 2023 दिया गया है। तो यह किस लिए दिया गया है? तो यह दिया गया है पत्रकारिता से संबंधित है। चलिए हम बात करते हैं राजा राममोहन राय के बारे में। तो राजा राममोहन राय, तो राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो राजा की उपाधि दी गई थी अकबर सेकंड के द्वारा। इन्होंने क्या किया था? राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और कब की थी? 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राममोहन राय के द्वारा ही आत्म सभा की स्थापना की गई थी। राजा राममोहन राय के द्वारा सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई? तो इनके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी 1829 में। कब? 1829 में रोक लगाई गई थी। राजा राममोहन राय की पत्रिका कौन कौन सी हैं? तो इनकी पत्रिका है संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। इनका निधन कहाँ हुआ था? इनका निधन हुआ था ब्रिस्टल इंग्लैंड में। कहाँ पर हुआ था? इनका निधन हुआ था ब्रिस्टल इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हकीम अजमल खान की जयंती के उपलक्ष्य में विश्व यूनानी दिवस मनाया गया। तो यह दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 11 फरवरी को यह मनाया जाता है। 13 फरवरी को कौन सा दिवस है? तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस। और 13 फरवरी को ही विश्व रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस किस लिए मनाया जाता है? तो सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और 14 फरवरी को, तो 14 फरवरी को क्या हुआ था? पुलवामा हमला हुआ था, जिसमें हमारे देश के शहीद, जिसमें हमारे देश के काफी सैनिक शहीद हो गए थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में क्रॉनिकल ऑफ सेंट्रल कमांड पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? का विमोचन किया गया है थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। क्वात्रा का संबंध किससे है? तो विनय मोहन क्वात्रा हैं विदेश सचिव। कौन है? विदेश सचिव। विनय मोहन क्वात्रा कौन है? तो विनय मोहन क्वात्रा हैं विदेश सचिव। अनिल चौहान कौन है? तो अनिल चौहान है फर्स्ट स्टाफ ऑफ डिफेंस, CDS, फर्स्ट चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केन्या लेडीज ओपन गोल्फ खिताब 2023 का विजेता कौन है? हाल ही में केन्या लेडीज ओपन गोल्फ खिताब 2023 का विजेता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अदिति अशोक। निखत जरीन का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है बॉक्सिंग से। किससे? बॉक्सिंग। लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से। अगला क्वेश्चन, हाल ही में
हाल ही में एसबीआई द्वारा तीसरी विशेष स्टार्टअप शाखा का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो इसका शुभारंभ किया गया है गुरुग्राम में। कहाँ पर किया गया है? तो गुरुग्राम में इसका शुभारंभ किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। पहली शाखा का शुभारंभ कहाँ पर किया गया था? तो पहली शाखा का शुभारंभ किया गया था बंगलुरु में। सेकंड शाखा का किया गया था मुंबई में। और तीसरी शाखा का शुभारंभ किया गया है गुरुग्राम हरियाणा में। कहाँ पर? गुरुग्राम हरियाणा में इसका शुभारंभ किया गया है। शरत कमल का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है टेबल टेनिस। किससे? टेबल टेनिस से। दोस्तों, ये क्लास पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।